राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने रविवार को एक बार फिर किसानों की राजधानी कही जाने वाली मुजफ्फरनगर के सिसौली में हाजिरी दी। दरअसल जयंत चौधरी रविवार को मुजफ्फरनगर में 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने वाले थे, लेकिन उससे पहले अचानक वो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत से मिलने के लिए उनके सिसौली स्थित घर पहुंच गए, जहां जयंत चौधरी ने बंद कमरे में नरेश टिकैत से करीब 20 मिनट तक बातचीत की। बातचीत के अलावा दोनों ने साथ में बैठकर भोजन भी किया। बीकेयू अध्यक्ष से मुलाकात के दौरान आरएलडी अध्यक्ष ने महेंद्र सिंह टिकैत को श्रद्धांजलि देते हुए अमर किसान ज्योति पर घी की आहुति दी। इसके बाद उन्होंने भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत का आशीर्वाद लिया। खुद जयंत चौधरी ने एक तस्वीर सार्वजनिक करते हुए संदेश देने की कोशिश की है कि टिकैत परिवार का समर्थन उनके साथ है। यानी इससे भी सरल शब्दों में माने तो जयंत चौधरी को किसानों का आशीर्वाद मिल गया। मैंने घी की आहुति दी और ये प्रार्थना की कि जो तप है किसान का वो कमजोर ना हो, और ये चुनाव भी किसानों के लिए है। किसान की राजनीति को तय करने वाला ये चुनाव है। वो नासमझी है मुख्यमंत्री की, वो नहीं जानते। वो जितना हमें कोसेंगे, जितना हमें भड़काएंगे, हम उतने और मजबूत होंगे। हम लोग हमेशा जब कोई बाहर वाला हम पे वार करता है हम इकट्ठे होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि और वो मुजफ्फरनगर के मिजाज को जानते नहीं, वो बाहर वाले हैं। घी की आहुति है और प्यार के संबंध है। मैंने मीठा गुड़ खाया, उड़द की दाल खाई और आशीर्वाद लिया। क्या नरेश टिकैत जी ने गठबंधन को समर्थन दिया? उनका आशीर्वाद है। बहरहाल टिकैत आवास पर नरेश टिकैत से हुई जयंत की मुलाकात चुनाव को लेकर मानी जा रही है। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से ठीक 4 दिन पहले आई इस तस्वीर के अपने सियासी मायने हैं और टिकैत परिवार जिस बात को अपनी जुबान से कहने में हिचकिचा रहा है उसे इस तस्वीर के जरिए कहने की कोशिश की गई है। बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत बीजेपी को सजा देने की बात तो करते हैं, लेकिन गठबंधन का खुलकर समर्थन करने से बच रहे हैं। मिशन यूपी है सरकार को ढूंढने का एक सरल तरीका। उनसे क्वेश्चन करेंगे, वे उनका जवाब दो। अब सवालों से संतुष्ट हो जाएंगे तो उनको वोट दे देंगे, नाराज हो जाएंगे किसी दूसरे को दे देंगे। पिछले दिनों नरेश टिकैत ने गठबंधन को वोट देने की अपील की थी, लेकिन कुछ ही घंटों में वो सफाई भी देने लगे। नरेश टिकैत की इस अपील के अगले ही दिन बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान उनके घर पहुँच गए थे। गठबंधन का बगल जो कोई भी जाए उसे उषा मंत्रामन पे जो कुछ भी तरीका अपनाना हो, रिक्वेस्ट का यह हो तो कुछ नहीं होता। और तरीका तो कुछ नहीं होता। सब अच्छा व्यवहार सारे को पास हुए और बड़े अच्छे तरीके से सब मनाने की बात है और इस गठबंधन को सफल करो। जय हिंद, जय भारत। किसान संयुक्त मोर्चा सर्वोपरि है और इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं होने की। संयुक्त मोर्चे की बात है, जो कुछ बात कहनी मोटी हो भी गई होगी, उसे ये भी अलक्षण नहीं है। किसी ने पर्चा नहीं भेजा तो या तो जो किसी भी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी होगा, किसी भी पार्टी का होगा, जो कर पहले टिकैत साहब के जमाने तय है या जो आते हैं, हम तो अपना वो का वही बना कर रखेंगे और सब आशीर्वाद देने। वोट मांगने की बात यहाँ से कोई ना करे। जयंत चौधरी इस बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। ये गठबंधन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन का गढ़ रहे पश्चिमी यूपी में किसानों की बीजेपी से कथित नाराजगी को भुनाने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि जयंत लगातार गठबंधन के लिए आंदोलन का चेहरा रहे राकेश टिकैत का समर्थन पाने की कोशिश कर रहे हैं। जयंत और नरेश की मुलाकात की तस्वीरों से एक बार फिर ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि टिकैत बंधु समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ हैं।